Second lesson solution solve numerical 2.6. The normal boiling point of ethyl acetate is 77.06 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, उसको हम डिनोट करते हैं TB नॉट, वो दिया गया है हमने 77.06 डिग्री सेल्सियस. ए सोल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ओके, जो 50 ग्राम क्या है, एक सोल्यूट है, तो उसको डिनोट कर जाएंगे W2 इज इक्वल टू 50 ग्राम इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट. मतलब ये सोल्यूट किस में है, सोलवेंट में है, कितने 150 ग्राम. तो W1 इज इक्वल टू 150 ग्राम एट 84.27 डिग्री सेल्सियस. मतलब कितने, क्या बोलते हैं, कितने टेम्परेचर पे, दैट इज TB इज इक्वल टू 84.26 डिग्री सेल्सियस. बॉइल्स हो रहा है. ओके, एंड इवोल्यूट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. मोलार मास निकाल हमें फाइंड करना है. इफ KB फॉर इथाइल एसीटेट इज, KB की वैल्यू क्या है 2.7777 डिग्री सेल्सियस kg मोल इनवर्स. ओके, वो भी दी गई. हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड M2. ओके, so we have a formula. What was that? M2 is equal to 1000 kb W2 upon M2 is equal to 1000 kb W2 upon delta TB W1. ओके, तो हमें डेल्टा TB चाहिए. तो डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट. तो हमें, हमारे पास TB की भी वैल्यू, TB नॉट की भी वैल्यू है, तो वी कैन राइट इट एज TB की वैल्यू 84.27 डिग्री सेल्सियस माइनस 77.06 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा TB इज इक्वल टू 7.21 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 7.21 केल्विन. ओके, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे. तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 2.77 इंटू W2 की वैल्यू है 50. ओके, अपॉन 7.21 इंटू 150. तो 0 गेट कैंसल. तो इस डिजिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर आ जाएगा 13.85. ओके, और 13.85 को अगर हम 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नहीं, सिंपली ये 3 0 यहाँ पे ऐड होते हैं. तो यहाँ पे पॉइंट है, तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तीसरे पॉइंट के लिए हमें 0 यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा, जिसकी 13850. ओके, पॉइंट 30 के बाद शिफ्ट हो रहा है. देखो यहाँ पे पॉइंट था, फिर 850 पॉइंट हमारा यहाँ था. तो W2 इज इक्वल, M2 इज इक्वल टू 13850 अपॉन, अभी इन दोनों का भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सिंपली. तो 7.21 इंटू 15, 3605 721, सो 108.15. 108.15. ओके, अब ये कौन से रिलेशन में, डिवीजन के रिलेशन में. तो देखो, पहले इसका लॉग निकालेंगे, देन नीचे वाले का लॉग, एंड डिवीजन में तो इन दोनों के लॉग का माइनस करेंगे. लॉग कैसे निकालते हैं, पहले सबसे पहले CP लिखते हैं. CP मतलब CP का फॉर्मूला होता है n-1. पॉइंट के पहले जितने भी नंबर्स है उनमें से एक नंबर को माइनस कर दो. यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 - 1 दैट इज 4 पॉइंट. और यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 - 1 दैट इज 2 पॉइंट. और लॉग कैसे देखना, लॉग टेबल के बुक में 13 की वैल्यू 8 में और मीन डिफरेंस 5 में, और 10 की वैल्यू 8 में और मीन डिफरेंस 2 में. यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ हम राउंड ऑफ करके वैल्यू लिख रहे, इसीलिए इसका लॉग क्या आ जाएगा 1415, और 10 की वैल्यू 8 में, मीन डिफरेंस 2 में, क्योंकि राउंड ऑफ करके इसको अगर 5 है डिजिट तो यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं. तो 2, इसके वैल्यू 0345. तो माइनस करेंगे इनको 2.05. ओके, जब भी लॉग निकलता है फिर उसके बाद एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे. और एंटी लॉग कैसे निकलते हैं, पॉइंट के बाद वाली नंबर डिजिट दिखी जाती है. जैसे कि 10 की वैल्यू 7 में, मीन डिफरेंस 3 में, तो 1280. ओके, और जब भी एंटी लॉग निकलता है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, और इंटू 10 टू द पावर में जो भी पॉइंट के पहले नंबर है वो. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2128. ओके, तो M2 की वैल्यू आ चुकी है 128 ग्राम मोल इनवर्स. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.